जब अच्छे कंसेप्ट के साथ कोई फिल्म बनती है तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसे पसंद करते हैं। एक बार जग्गू की लालटेन के पूरे स्टार कास्ट के लिए प्लीज आप सभी तालियां बजा सकते हैं जो आप सभी के बीच उपस्थित है। कहा जाता है देश की राजधानी दिल्ली में अगर आप सीटी के अंदर बैठे हैं तो दिल्ली हमारे पूरे देश का दिल है, और जहां दिल जीतने के लिए हमारे साथ बॉलीवुड के बहुत ही टैलेंटेड कलाकार हम सभी के बीच उपस्थित हैं। फिल्म का नाम है जग्गू की लालटेन। अब पता लगना है कि 7 लाख या 10 लाख या 3 लाख या 25,000 रुपए में वो लालटेन क्यों खरीदा गया, तो इसकी पूरी डाउन टू अर्थ वेरी टैलेंटेड मिस्टर रघुवीर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। रघुवीर यादव जी, जो कि आज इस फिल्म में प्रमुख भूमिका के तौर पे आपने बहुत ही कमाल की एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग जिसके लिए आप जाने जाते हैं, और जग्गू की लालटेन में सबसे ज्यादा जो जद्दोजहद आपके माइंड के साथ चलते हैं, और जैसे आप बाहर बनते हैं लोगों को कि सामने वाले लाला को पता ना चल जाए कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऐसे महान किरदार निभाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जग्गू की लालटेन के इस पार्ट को आपने बखूबी, आपसे अच्छा सर कोई नहीं निभा सकता है। एक बार पुनः तालियां ऑनरेबल मिस्टर रघुवीर यादव जी के लिए। जब फिल्म की बात करते हैं दोस्तों, तो एक दुर्गा जिसके नाम में ही दुर्गा जैसा उन्होंने दिखाया अपना किरदार को, रियल लाइफ में बिल्कुल फूल रखती हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार आकृति भारती मैम के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं, जो रघुवीर सर की वाइफ बनी है। मैम वेलकम, बिल्कुल अपोजिट किरदार आपने किया है, तो बहुत सारी बधाई, और इस चैलेंजिंग रोल को आपने बहुत बखूबी निभाया। एक और वाकया, जब पहाड़ों में शूट चल रहा था, क्योंकि ये बहुत फेयर है और वहाँ बिल्कुल डल, बिल्कुल ब्लैक दिखाना था, तो इनको डल करना पड़ा बहुत, लेकिन इन्होंने अपने काम को बड़े अच्छे से न्याय किया। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आकृति मैम के लिए कम तालियां बजिए, थोड़ी अच्छी वाली तालियां बजा सकते हैं। अगला जो मैं नाम लेने वाला हूं उसके लिए तालियां भेज। पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा जिनके लिए मैसेज आ रहे हैं, जब से हमने थ्रेटिकल प्रोमो डाला, जब से हमने बलमा सॉन्ग डाला, और ऐसी यूट्यूब में इनके गाने अभी ट्रेंडिंग में आपने देखा, पवन सिंह के साथ भी रहा, और बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस और बहुत ही उम्दा तरीके से अपने डांस को निभाया, जिसके बिना फिल्म का जो मनोरंजन था वो थोड़ा अनकम्प्लीट हो जाता है। अब इसे खुल के कर सकते हैं, दिस इज पैसा वसूल फिल्म। मैं चाहूंगा नम्रता मल्ला के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और नम्रता की इतनी चाहने वाले हमने इनबॉक्स को देखा सर, बहुत सारे लोग कह रहे थे यार क्या कमाल की एक्टिंग की है। तो आपके वजह से अगर हिट भी होता है ना, उसकी वजह से आपका वो टैलेंट भी दिखता है। तो मैं चाहूंगा नम्रता मैम के लिए फिर से जोरदार तालियां। अब जब भी हम पूरे फिल्म को बनाते हैं, एक सिनेरियो अगर डायरेक्टर के दिमाग में चलते हैं, उससे तो प्रभु श्री कृष्ण या तो सूरज जी। मैं चाहूंगा एक बार जैनिक ग्रुप के लिए, सूरज सर के लिए जोरदार ताली। बखूबी अपने टीम के साथ आपने, क्योंकि सर 10 लोगों को डांस कराना, 20 लोगों को कराना, लेकिन जब मैंने देखा इतने सारे क्राउड को आपने, एक अच्छी बात मैं मीडिया के साथियों से कहूंगा, मैंने बोला लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन होता है? मीडिया होता है। अभी बहुत बहिष्कार का दौर चल रहा है, लेकिन कोई खान से फिल्में नहीं चलती। आपके अगर काम में दम है, आपके स्क्रिप्ट में दम है, तो लोग उसे एप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। ओटीटी का जमाना चल रहा है, तो आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन है कि प्लीज आप अपनी ताकत को दिखाएं और अपने बिहाफ पे इसे प्रमोट करें कि एक रियल टैलेंट पूरे हिंदुस्तान तक जाए। करेंगे आप सभी? ये आप सवाल आप सभी से जग्गू की लालटेन में ऐसा क्या है कि इतनी कीमत लग रही है? कीमत मैंने नहीं लगाई, कीमत इन्होंने लगाई है। मैं तो लालटेन वाला आदमी हूँ और जग्गू ही हूँ मैं, गलती से। जी हाँ, हेलो जी, आवाज हेलो, आवाज़ आ रही है? अरे मेरी ऐसी आवाज़ आ जाएगी, बोलो। हेलो, हाँ जी, बताइए जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो आप दुकान चला रहे हैं, किन सवारियों से गुजर क्या देखिए जी, एक ऐसी छोटी सी जगह की दुकान है, तो गुर्बत में ही चल रही है दुकान, तो कि ग्राहक अब पहाड़ों में कितने आ जाते होंगे, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा क्या आते होंगे, तो घर का खर्चा ही चलता है। बाकी तो किसी तरह बच्चे को पढ़ा रहा है और रह रहा है, गुजारा कर रहा है, बस वो गुजारे वाली बात है और कुछ नहीं है। चाय की दुकान से कितना ले लेगा वो, कितना कमा लेगा, बस वही है कि गुजारे वाली बात है वहाँ की। किसी तरह से गुजारा चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से गुजारा, किसी तरह से गुजारा चल रहा है, और बस फिर एक मौका मिलता है जो लालटेन। क्या ऐसा खास है कि इसी के ऊपर फोकस करा गया है? भैया एक बात बताऊँ, जज्बात जो होते हैं ना, वो लालटेन से बड़े होते हैं। जो इसमें लालटेन का जो किरदार है, जो लालटेन है,
तो ये मोहब्बत वाली बात होती है कि आपके घर में हम सबके घर में कोई ना कोई ऐसी कोई होती है जो पुरखों से चली आती है, जिससे आपको बेहद मोहब्बत होती है। तो वहाँ कीमत नहीं देखी जाती कि उसकी कीमत क्या है। आप करोड़ों रुपए लगा दीजिए। मैं मुझे याद है लालटेन का ज़माना, मैं लालटेन के ज़माने नहीं रहा हूँ। और लालटेन तो छोड़िए, वो छोटे से दिया डिबरी वो होती थी, वो सालों साल से चली, उसका मन नहीं होता था कि वो उठा के फेंक दें इसको। तो ये लालटेन बुझी हुई टंगी हुई है, लेकिन क्योंकि उसके दादे परदादे के ज़माने की लालटेन है, तो उसे बेइंतहा मोहब्बत है कि दुकान बिक जाए, सब कुछ बिक जाए, लेकिन ये नहीं बेचने दूंगा। तो क्योंकि उसकी कीमत की बात नहीं है, जज्बातों की बात है कि उसके साथ जो जज्बात जुड़े हुए हैं इस लालटेन के साथ। तो अब इस जज्बात को जो समझने वाला अब क्या खर्च कर सकता है, तो वो आप उसमें देख लीजिएगा। आकर जी थोड़ा सर, ज़्यादा झटके से मेरा सवाल। आकर जी जी हेलो हाँ बोलिए आपने जो है कि इनका वाइफ का जो किरदार निभाया जी था, तो कैसा मतलब वो जो है कि लालटेन को लेकर आपका जो है कि जग्गू की लालटेन का आपका एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले तो सर के साथ काम करना ही एक सबसे बड़ा ऑनर है, और मेन रोल जो सर की वाइफ का है तो वो तो उससे बड़ा ऑनर है कि मैं सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सर की टाइमिंग मैच करना सब कुछ एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक अचीवमेंट की बात है। और जग्गू की लालटेन आई विश के अच्छी जाए, सबको पसंद आए बस ये कहूँगी। थैंक यू। मेरा सवाल आपसे। सर, सर आप जी जी आप ये कहानी से मतलब आपने कोई रियल इंसिडेंट ऐसा देखा, आपने ये कहानी कैसे आप पर्दे पर लेकर आए? थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि काफी इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट है। ये रियल इंसिडेंट में तो खैर नहीं था ऐसा कुछ, पर मुझे इतना पता था कि मिडिल क्लास फैमिली में ना प्रॉब्लम बहुत होती है। और शायद किसी को एक मौका चाहिए होता है, या मौका होता है उसको दिख नहीं रहा होता है, तो ऑफकोर्स एक ओरिजिनल कहानी चाहिए थी, क्योंकि फिल्म बन रही है तो कुछ क्रिएटिव और कुछ न्यू चाहिए था। तो उसी को ध्यान में रखकर एक ऐसी कहानी लिखी गई जो एक मिडिल क्लास पारिवारिक फैमिली उसको अपने आप से कनेक्ट कर सके, और थोड़े इमोशंस अच्छे हैं तो इमोशंस भी कनेक्ट हो सके। तो ये कंप्लीट फिक्शन है सर। नम्रता, आपका बलमा सॉन्ग बहुत हिट हो रहा है, काफी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो जानना चाहूँगा कि आगे के आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग आए, और एक और चीज़ कि बलमा सॉन्ग को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और मुझे लगता है कि अभी उसके ऊपर जो सॉन्ग आने वाला है पैसा, जो आज शाम को रिलीज होने वाला है, तो डेफिनेटली वो गाना भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। धीरज सर, आपने इस फिल्म में लालटेन का सौदा किया है या इनके जज्बातों का? क्योंकि जिस प्रकार से आप 25,000 बहुत सही पूछा बेटा। फिर आप बहुत सही। लाखों में चले जाते हैं, तो उस पुरानी लालटेन की वैल्यू आपकी नज़र में लाखों की थी या इनके जज्बात थे जिनको आप लाखों में खरीदना चाहते थे? देखो, सारी चीज़ तो आपको मूवी देख करके ही समझ में आएगी, लेकिन वहाँ पे जो इनके जज्बात, जो इनकी फीलिंग्स थी ना, उस समय तो ऐसा लग रहा था किसी में इस व्यक्ति की मदद हो जाए, अच्छा, उस समय जो लग रहा था। बाकी लाला तो बहुत चालू है, वो घाटे का सौदा तो कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकता। ये आपको पता चलेगा जब आप मूवी देखेंगे सिनेमा हॉल्स में। बाकी एक मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, अभी मेरे को बड़ा तरस आया उनके ऊपर, देखा यार बड़ा इनका मुफलिसी में जीवन गुजर रहा है, मेरे पास उसमें पैसे पड़े हैं सूटकेस में, गाड़ी में, छोड़ डीलिंग बाद में करेंगे, इनकी मदद कर दी जाए। तो ये सोच करके मदद कर दी। बाकी वो क्यों की थी, क्या था उसके पीछे, क्या रहस्य था, ये आपको 14 अक्टूबर को पता चल जाएगा। सौदा घाटे का हुआ था या फायदे का, इतना तो बता दीजिए। ये अरे यार, वो कभी घाटे का सौदा कर ही नहीं सकता है। आपने कंजूस का रोल निभाया, कैसे इतना बड़ा आपने दिल करके जो है आपका? वैसे अभी जवाब तो दिया मैंने, ये हरिलाल भूत है, ये कबाड़ी नंबर 1 है, जैसे गोविंदा हीरो नंबर 1 है ना, ये कबाड़ी नंबर 1 है, ये कभी घाटे का सौदा कर ही नहीं सकता। वहाँ भी फायदे का ही सौदा किया है। बाकी आप जब मूवी देखेंगे ना, पता चल जाएगा किस प्रकार से वो फायदा हुआ है। फायदे का हुआ तो क्या फायदा आपको लालटेन में? बहुत बड़ा फायदा हुआ, वादा को पता करना चाहिए आप। चौदह को पता चल जाएगा। इनको सवाल मेरा है सर, अगला सवाल मेरा रहेगा, इधर से कौन है? जी जी जी। मेरा नाम जगदीश सिंह है। किनसे सवाल, किनसे आपको? मेरा रघुवीर जी सवाल रहेगा। मेरा नाम जगदीश सिंह है, मैं इंटरव्यू टीवी से हूँ। आप समझ सकते हैं जब मेरा नाम जगदीश है तो दोस्त लोग मुझे क्या कहते होंगे? जग्गू। मेरा सवाल आदरणीय रघुवीर सिंह यादव जी से। रघुवीर जी, मैसी साहब से लेकर
और जग्गू की लालटेन तक जो एक्टर रणवीर यादव रहे हैं वो इस सफर के बारे में क्या कहेंगे, और जो इंसान रणवीर यादव ने इतना कष्ट सहा, इतना संघर्ष किया, और सर ताली बजनी चाहिए सवाल पे सर, इतनी बड़ी रिसर्च करके आए हो सर, वेरी नाइस, थैंक यू सर। वेरी गुड। दो सवाल किए आपने, एक तो संघर्ष वाली बात, दूसरी मैसी साहब से लेके जग्गू की लालटेन सफ़र। तो सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है जग्गू की लालटेन वही है जहाँ मैंने मैसी साहब किया था। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, क्योंकि हर फिल्म से मैं सीखता हूँ, हर फिल्म मेरी ये नहीं कि मैंने आज से 40 साल पहले मैसी साहब की थी और अब ये 40 साल बाद में जग्गू की लालटेन, तो वो मेरे लिए बिल्कुल यूँ ही हो गया। खिलौना कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर नए काम के साथ मैं पूरी शिद्दत और अपनी पूरी ईमानदारी और अपनी पूरी साफ नीयत से जुड़ जाता हूँ। तो मुझे वैसे ही लगता है जो मैंने 40 साल पहले किया था, क्यों मुझे उतनी ही मेहनत करने पड़ते। उसके गवाह इनका है, ये जो खूंखार शख्स जो मेरे बगल में बैठा हुआ है, इतनी खूबसूरत कहानी लिख के लाए थे कि मुझसे इनकार ना करते बना, क्योंकि मुझे लगा कि जग्गू की लालटेन और ये सब, हाँ नहीं सही कह रहा हूँ मैं, कि क्या है कि ये पहले जब मैंने इसके पढ़ा मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा ये है क्या। बाद में मुझे लगा अंदाज़ा, और वो अंदाज़ा लगा कि इनको भी अंदाज़ा नहीं होगा जो मुझे अंदाज़ा लग गया कि ये फिल्म है क्या। और वाकई मेरी हमेशा से यही नीयत होती है, यही मेरी फितरत है कि मैं जो भी काम करूँ मुझे करते हुए थोड़ी सी जो मशक्क़त करनी पड़े, तो इसमें मुझे मशक्क़त करनी पड़ी। क्योंकि अगर लालटेन के साथ अगर मेरी ज़िंदगी चली आ रही है तो बस वही है कि किस तरह की ज़िंदगी है, तो उस मुकाम तक पहुंचाना पड़ेगा जहाँ पे लालटेन ख़रीदी गई है, तो वो पूरे जज्बात वहाँ तक। और दूसरी बात एक और, अभी किसी ने पूछा था इनसे घाटा और फ़ायदे का, कि आपको फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ, तो इनको तो फ़ायदा घाटा मुझे हो गया। घाटा मुझे हुआ इस पूरी फिल्म में, अब फिल्म में नहीं मतलब मेरे उसमें, हाँ, कि मेरे हाथ से लालटेन निकल गई, चाहे वो कितनी की हुई, लेकिन मुझे घाटा हो गया। हाँ, तो ये हुआ। और दूसरी बात ये है कि अब एक तरह से फ़ायदे की बात लगती है कि लालटेन चली जाए लेकिन मेरी बीवी ना जाए, वो ना भूखी रहे, मेरा बच्चा भूखा ना रहे। तो ये जो कश्मकश थी, एक तरफ लालटेन के जज्बात, एक बार बच्चों के ये सब, तो इस कश्मकश के बीच में वो जग्गू रहा है बस। तो ये बहुत सारी परतें हैं जो अगर उधेड़ना चाहो तो बड़ा मज़ा आता है। तो बस इसी मज़े के लिए मैं करता रहता हूँ। तो अब चाहे मैसी साहब ले लीजिए, चाहे बीच की और फिल्में ले लीजिए, फिर उठा के यहाँ पे पहुँच जाइए, तो बस वही है, वही मज़े हैं एक्टर के। जो मैंने कहा था कि मेरा सवाल था, दूसरा पार्ट जो था सवाल का, जी, कि आप इसमें कोई शक नहीं, आप एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, वेटरन हैं। इसमें जो मनुष्य है जो आपके अंदर रणवीर यादव के अंदर जो मनुष्य है, उसमें बहुत कष्ट है, मुझे पता है जी। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे किस तरह से ये सफर रहा आपका। देखिए प्रभु, सुख भरा, देखिए प्रभु, कष्ट तो बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि जब तक कुछ टूटता नहीं है तो बनता भी नहीं। तो मैं तो चाहता हूँ, मुझे जब मैं कष्ट में आ जाता हूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि हर 10-15 दिन में कुछ कष्ट होता रहे, तभी ज़िंदगी बनती है। नहीं सीधी ज़िंदगी में हम सीख नहीं पाते। सर एक स्टेटमेंट था आपका कि आपका टूटना बहुत ज़रूरी है। जी, टूटना मतलब आदमी का टूटना नहीं, हर चीज़ का। जब तक अगर कुछ बनना है तो टूटेगा ज़रूर। आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, ये मकान जो बना है टूटा हुआ तब कहीं ये मकान बना है, तो बनेगा वहीं जहाँ टूटेगा। ये कुदरत का नियम है ये। तो बस वही है कि हम जितने टूटेंगे उतने बनते चले जाएंगे। तो ये टूटना में वैसे चटकने वाली बात, टूटने वाली बात नहीं करूँ, अंदर से जब आदमी बिल्कुल वहीं कुछ ना कुछ बन जाता है, अगर अब ज़रा सा तवज्जो दें। ये हमारी ज़िंदगी का वो है, सफ़र है, और हम ऐसे टूट के सीखते चले जाते हैं। बगैर टूटे कोई नहीं सीख सकता। जब तक वो स्कूल की जो पहली घंटी बजती है, जब आप पहले तो 6 साल की उम्र में पहली क्लास में नाम लिखाया जाता था, अब तो तो जो स्कूल, जी हाँ, जो स्कूल की जो पहली घंटी, वहीं से आप टूटना शुरू हो जाते हैं। अगर वो घंटी की आवाज़ को आप ना तवज्जो दें तो आप फिर अनपढ़ रह जाएंगे। तो कष्ट तो वहीं से शुरू हो जाता। अब इसको आप कष्ट कहोगे, तजुर्बा कहोगे, क्या कहोगे आप, या कुछ भी एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का।
और क्या है, यही सब चलते जाते हैं। तो ये मैं कष्ट नहीं मानता, ये टूटना, ये सब मैं तो चाहता हूँ कि अगर मुझे सीखना है या अगर किसी को सीखना है तो टूटने को तो वेलकम करिए, बस यही है। जी बहुत बहुत। हेलो सर, ये बताएं, ये जो लाला जी का किरदार दिल्ली के आपने हमारे हीरो साहब ने निभाया है, हाँ। क्या ये वही रोल उस तरीके से हम देखें जो कन्हैया लाल और मदर इंडिया में लाला थे, अपना मतलब के लिए कुछ काम था उनके अंदर, क्या कैसा ही? आप मुझसे बात कर रहे हैं उनसे? अच्छा, वो नहीं, आपने हाथ लाला का मेरे किरदार वही है जो काम कन्हैया लाल जी का था, एक छोटे लाला का लाभ उठाना, जैसे उन्होंने बताया कि मेरी लालटेन ना चली जाए। दोनों चीज़ें ऐसे। हेलो हेलो, देखो ये सारा तो सस्पेंस आपको मूवी देख के मालूम चलेगा। बाकी ये जो किरदार है ना, ये उस टाइप का कन्हैया लाल, देखो कन्हैया लाल जी बहुत बड़े अदाकार थे, बहुत बड़े कलाकार थे, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये अलग टाइप का कुछ आपको मिलेगा देखने को, वैसा नहीं है ये, उस टाइप का ये लाला नहीं है। लाला बिजनेसमैन है एक नंबर का, बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं करता, बिजनेस में अपना कभी घाटा नहीं करता, अपने साथ दूसरे का भी घाटा नहीं करता, तो ये आपको देखने को मिलेगा। यादव जी, रक्षित जी, आज हालात जो है फिल्मों के जिस तरीके से देखते हैं, दर्शक किस तरीके से बदल रहा है, कुछ अच्छे दर्शक हैं, कुछ बहुत ही अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं तो बहुत ही बुरे हैं। दर्शक बढ़ गया है, अगर किसी फिल्म का बायकॉट करना है तो बायकॉट करना है। वो दर्शक आप किस तरीके से देखते हैं फिल्मों को देखने के लिए? आपकी नज़र में वो दर्शक कितने प्रकार के दर्शक हो चुके हैं? कई प्रकार के हो सकते हैं, हम प्रकार की गिनती नहीं कर सकते, कई प्रकार के हो गए हैं। कुछ दर्शक तो बनाए गए होते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात एक, हम हमेशा दर्शक पे ले जाके उंगली उठा देते हैं, पहले भी दर्शकों पे कि दर्शक यही चाहता है, दर्शक यही चाहता है, और कुछ भी उल्टा सीधा बना रहे थे, ये भी हो रहा था। अभी क्या है, मैं दर्शक को, मैंने ज़िंदगी में कभी, दर्शक वही चाहता है जो बेहतर हो, जो अच्छा हो, जो हमारा हिंदुस्तान हो। नकली वकली इसमें कुछ दिन तो खप जाता है, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते हम फिर वहीं आ रहे हैं। वो जो पहिया घूमता है, धीरे धीरे हम बिल्कुल रास्ते पे आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं OTT से जो फ़र्क आया है उससे बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट आने लगे हैं, बहुत बेहतर कहानी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ है, लेकिन बस क्या जहमत नहीं करते। जिनके पास पैसा है, जो फिल्में बनाते हैं, तो बस या तो इसकी नकल कर लेंगे या फिल्म नंबर 1, फिल्म नंबर 2, और उसी को रिपीट करते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको उतरना पड़ेगा, मशक्क़त मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी दर्शक उसको एक्सेप्ट करेगा। तो मजे में कलाकार पुराने विरोध कहाँ होता है? जातिवाद क्यों होता है कि एक कलाकार उस तरीके धर्म का है या उस विरासती से है, या भैया हम, उस तरीके की बनी हुई भैया है, हमने कभी धर्म के नाम पर क्या? हमने कभी ये सब माने ही नहीं। हमने तो इंसानियत के अलावा मेरे जहन में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। इंसानियत का मेरे जहन में सिर्फ इंसानियत है, बाकी कुछ नहीं। लालटेन में जो है, लालटेन जो आप देख रहे हैं कि आज के हालात में वो लालटेन कितनी रोशनी दे रही है समाज को आपकी फिल्म के हिसाब से? रोशनी ही दे रही है, अंधेरा तो दे नहीं रही है। जितना भी दे रही है, सुनिए, एक बार देखेंगे तो थोड़ा सा रोशनी कम होगी, दोबारा देखेंगे तो जितने बार देखेंगे रोशनी बढ़ती चली जाएगी। जी, फिल्में अभी जैसे जो है थोड़ा कहीं फ्लॉप भी हो गई है, जैसे थोड़ा सा रेट जो है कम हुआ, हाँ। तो उसमें थोड़ा मतलब बढ़ोतरी भी हुई, देखने दर्शक भी आए हैं। तो आपका क्या सुझाव है कि इसमें जो है कि आप जैसे कह रहे हैं पिक्चर अच्छी है, दर्शक देखने के लिए आए, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि आपकी फिल्म का भी जो रेट है 75 या 100 का कुछ ऐसा होना चाहिए? भैया देखिए, अभी शुरू की बात मत जाइए। फिल्म ये जो जिस तरह की फिल्म है, ये फिल्म रखी रहेगी, ये इतिहास में रहेगी फिल्म। कुछ फिल्में, हाँ समझे, अच्छी फिल्म होती अभी ना चले, अभी कम चलेगी, कम अब वो, लेकिन चलती चलती धीरे धीरे अपने वहाँ तक वो जो उसको मुकाम हासिल करना वो कर लेगी, क्योंकि इस तरह की फिल्म जल्दी मरने वाली नहीं होती है। जी जी, हाँ हाँ, इस बारे में आपका निजी विचार क्या है कि क्यों बाइकआउट कर रहे हैं लोग, या क्यों एक वर्ग या एक राष्ट्र के नाम पे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है फिल्म देखने से? पता नहीं भैया, इस मामले में मुझे कुछ समझ नहीं आती। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या बोलूँ, क्यों बाइकआउट क्यों चल रहा है। और दूसरी जिन फिल्मों का, वो फिल्म मैंने देखी भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आता ये क्या है सब सिलसिला। और फिल्में, अच्छी बात है,
या आप लोग क्या सोचते हो कि बाइकाट का जो तरीका है, हाँ। हर फिल्म को लगभग हर मूवी के फिल्म को बाइकाट किया जा रहा है, तो ये क्या किस तरह संवाद किया जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के? देखिए दोनों हैं, बेहतर भी हो सकता है और हेलो सर। जी हिंदुस्तान दर्पण सर, मेरा आपसे सवाल है, जैसे इसमें लालटेन का इस्तेमाल किया गया है, तो आप लोगों के घर में भी एक ना एक समय पे लालटेन का प्रयोग होता होगा, तो कुछ यादें साझा करना चाहें आप उससे जुड़ी? जी, मैं अपना बता देता हूँ, मेरी तो पढ़ाई लालटेन में ही हुई है। हमारे लाइट बिजली कुछ नहीं थी, तो मेरे तो बड़े जज्बात जुड़े हुए हैं। और लालटेन, मिट्टी का तेल, और मैं एक और बात बताऊं कि मैं रात को क्या है, मैं खेतों पे काम करता था, तो लालटेन का एक और मज़ा जो मैं आपको कि उसमें तेल भरा हुआ है अलग, तो उसको बुझाने के लिए कि पिताजी तो 10 बजे तक 9 बजे तक पड़े, उसके बाद नींद आने लगती थी, तो मैं उसमें पानी डाल देते तो लालटेन बुझ जाते थे। तो ये मुझे अभी तक याद है कि वो जैसे उसमें पानी डालते थे, कितना भी तोले तो बुझ जाती थी वो भग 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 करके। तो मुझे वो लालटेन, और अभी भी है वो लालटेन, मेरे घर में अभी भी रखी हुई है। वो तो मैं नहीं दूंगा इनको, वो चाहे हाँ, वो लालटेन नहीं दूंगा। आप सब बाकी शेयर करना चाहें लालटेन सेट कर भी कुछ हुए हो ऐसे? विपन जी से थोड़ा जानना चाहें। बताइए भाई, यादगार। मैंने तो अपनी लालटेन बता दी। हाँ। सेट के ऊपर लालटेन को लेके तो बहुत मतलब प्रोटेक्शन रहता था कि लाइट बंदा टूट जाए, लालटेन नहीं टूटनी चाहिए। 2 बंदों की ड्यूटी स्पेशली सुबह से शाम इसीलिए लगाई गई कि लालटेन के जो प्रॉप है हमारा वो सेफ रहे। डर यही था कि लालटेन को कुछ ना हो जाए। पर ओवरऑल ऑफकोर्स लालटेन के ऊपर इतने गुणी कलाकार काम कर रहे थे, तो हम भी एक्स्ट्रा कॉन्शियस है चीज़ों को लेकर के। और रही बात रियल लाइफ की, मैं तो मोमबत्ती के ज़माने में पैदा हुआ हूँ, मैंने तो लालटेन नहीं देखी। पर यस, मेरे घर में लालटेन है, मेरी दादी के ज़माने की आज भी है। वो ट्रंक होते थे ना पहले, लोहे के ट्रंक, उसमें बड़ी थी। इसलिए जब कभी नीरज जी से मेरी फिल्म को लेकर के बात हुई, तो मैंने उसको एक्चुअली में देखा पहले लालटेन को कि मतलब क्या हो सकता है। तो मुझे समझ में आया कि यार ये कुछ नया क्रिएटिव है। इसके आसपास एक मिडिल क्लास की फैमिली है। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, उन्होंने बताया कि मतलब किसी ज़माने में नाना के पास पैसे वैसों का रहता था, तो मतलब ये मिट्टी का तेल मांग के लालटेन चलाते थे। तो शायद वो आइडिया क्लिक कर गया मुझे लगा कि ये एक प्रॉब्लम नहीं हो सकती, काफ़ी सारी हो सकती है। तो उसी को ध्यान में रख के एक लालटेन मैंने बनाया।